है कि जो उठता है उसको हवा लगती है, धूप लगती है, बारिश भी उसी को सहन करनी पड़ती है। जो उठता ही नहीं, कुछ कहे ही नहीं, तो उसकी गिनती भी क्या है। उठना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, आप सब में वो शक्ति है, सब में ताकत है। संत कहते हैं कोई भी दुर्बल कमजोर नहीं है, हम उसी की अंश है परमात्मा की। और भक्ति, भक्ति तो कबीर साहब के भक्ति गेंद चौगान की बाहों कोई ले जाए। ये तो मैदान की गेंद है, कोई भी ले जाए, लेकिन ले जाने के लिए उसको अपना सर्वस्व त्याग करना पड़ता है। त्याग करने के लिए हम तैयार नहीं होते। अगर त्याग नहीं भी करोगे तो भी तुम्हारे पास कुछ रहना नहीं है, सब छूट जाएगा, तन भी हमारा नहीं है। लेकिन जब गुरु को सौंप देते हैं तो सब कुछ अपना हो जाता है। फिर वो दाता बन जाता है, दूसरों को देने वाला बन जाता है। जिसने सब कुछ त्याग दिया उसको सब कुछ मिल जाता है, वो सबको फिर देने वाला बन जाता है, अंतर नहीं आता उसका, कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि उस भंडार से सीधा उसका संपर्क जुड़ जाता, वो जो चाहे करे। ये गुण उस नाम का है, ये नाम की शक्ति है। हम सब ने नाम लिया है, कोई आपने नाम लेके उधार नहीं रखा। लेकिन कारण क्या है कि हमें क्यों कष्ट दुख होते हैं, क्यों हम इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारी वासनाएं खत्म नहीं होती, हमारी इच्छाएं कभी नहीं रुकती, हमारी तृष्णा कभी नहीं भरती। उसका कारण है कि दीमक जड़ में लगी हुई है। किसी पौधे के जड़ में जब दीमक लग जाती है तो ऊपर से हरा भरा सब दिखाई कुछ दिन के लिए देता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो दीमक उसको खत्म कर देती है, मुरझा जाता है। पता नहीं लगता कि ऐसा क्यों हुआ, बाहर से कोई रोग बीमारी तो दिखाई नहीं दी, फिर भी खत्म क्यों हुआ। इसी प्रकार से ये मन के अंदर जो द्वेष, ईर्ष्या और बुराइयां भरी पड़ी हैं, उस दीमक की भांति इंसान को इंसानियत से गिराती है। संतों का सत्संग उभार देता है। वो बार बार चेताते हैं कि भाई ये काम की चीज है, ये तेरे फायदा करेगी, ये नुकसान करेगी, इसमें तुझे लाभ होगा। जब कोई उस बात को तो मान लेता है तो उसका सभी काम सही हो जाते हैं, लेकिन उसमें अपनी बुद्धि लगा के कोई सोचता है कि इसने ये बात गलत कही है। एक आदमी था, मेरे पास आया, गले में उसको कैंसर हो गया, आवाज बंद होगी। मैंने उसको कह दिया, जब मेरे से पूछता ही है तो जितनी मेरी समझ होगी मैं वैसा बताऊंगा। मैंने कहा कि एक काम करना, तू इसका ऑपरेशन ना करवाना। उसने सोचा कि इसने गलत बात बताई है, उसने ऑपरेशन करवा लिया। 1 महीना नहीं पकड़ा, खत्म हो गया। वही बीमारी एक लड़के को और होगी। वो लड़का आया, दूसरा भी, कहने लगा जी मुझे भी वैसा ही हो गया। मैं बोला उसको भी मना किया था, आपको भी करता हूँ, ऑपरेशन नहीं करवाना। उसने ऑपरेशन नहीं करवाया, उसकी बीमारी ठीक होगी। सब जानते हैं, मेरे पास रहने वाले, उनको पता था। कौन समझता है इस बात को? जहां हम अपनी बुद्धि, अपनी चतुराई लगाते हैं गुरु की बात में, तो समझो कि हमने बहुत भारी नुकसान उठा लिया। गुरु की वाणी झूठी हो तो भी सच्ची करके जानी, ये गुरु की बात पर यकीन और विश्वास लाना है। लेकिन हम तो गुरु से ही दुश्मनी पाल लेते हैं कि आजा मैदान में। अरे गुरु तो हारा हुआ है बेचारा, हर चीज से हारा हुआ है, उसके साथ क्या करोगे तुम? जिसने अपनी जिंदगी को ही हार दिया है, तुम्हारे से क्या करेगा? उसका मुकाबला ही नहीं है। तो वो दीमक क्या है? एक औरत थी, पौधे लगा रखे थे, वृद्ध थी, उसको कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ गया। बोली मुझे तो बाहर जाना था, अब क्या करूं, मेरे पौधों की संभाल कौन करेगा? उसका लड़का बोला माता जी क्यों इतनी चिंता करते, आप निर्भय होके जाइए, मैं संभालूंगा इनको। बोले अरे मैं तो इसमें रोजाना पानी वगैरह देती हूँ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं भी दे दूंगा। कभी देखा ही नहीं था पानी कैसे देते, क्या करते हैं। उसको जाना पड़ा, 10-5 दिन
रह के जब आई तो रोजाना पानी देता रहा। पानी क्या देता रहा, पौधों के ऊपर पानी छिड़क देता, बस नीचे पानी जड़ में दिया नहीं। वो आई तो सब पौधे मुरझाए हुए और सूखे हुए थे। कहने लगे भाई तूने गलत किया, तूने मेरे सामने कहा था, वादा किया था कि मैं इनकी संभाल करूंगा, ये पौधे क्यों सूखे? बोला मैंने आपसे भी ज्यादा संभाल के रोजाना दिन में 3-3, 4-4 बार इनको पानी देता था मैं। बोला बेटा पानी कहाँ देता था? बोला देखो इनके पत्ते में ऐसे साफ करता था, ये करता था। बोला जड़ में तो पानी तूने दिया नहीं। जड़ हम क्या है? जड़ वो इसी प्रकार से हमारा मन है। हम बाहर के शरीर से अनेकों क्रियाएं करते हैं, अनेकों क्रियाएं को जप करते हो, तप करते हो, और की आरतियां करते हो, कहीं कहीं जाके मत्थे टेकते हो, कहीं तीर्थों पे जाके स्नान करते हो, कहीं दान देते हो, लेकिन मन की भावना सही नहीं है। मन के अंदर हमारे व्याधि जो व्याप्त है वो दूर नहीं करते और बाहर का दिखावा करते हैं। जब दिखावा भी अगर सच्चे मन से करो तो भी वो कोई कुछ ना कुछ तो फल देगा, लेकिन संतुष्टि किसकी कर लेते? मन की संतुष्टि करते। मन अपनी संतुष्टि चाहता ही है। संतों ने इस बात को निषेध किया है। वो कहते हैं मन मुक्ता नहीं, यह गुरुमुक्ता का काम है। गुरुमुख वो है जो गुरु की बात को, गुरु की आज्ञा को मानो, उसको गुरु भक्ति कहते हैं। और गुरु भक्ति किससे होगी? नाम भक्ति, गुरु भक्ति सेवा भक्ति से प्राप्त होती है। ये सारी की सारी चीजें गुरु की, जब सानिध्य में हम रहते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, सच्ची भक्ति वही है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा गुरु भक्ति दर्द के करो पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए, झिन्ने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप, मोटे जब लग जा नहीं तो झिन्ने कैसे जाएंगे। मोटे बंधन जब तक नहीं कटते हैं झिन्ने कैसे कट जाएंगे? उस जड़ तक पहुंचने के लिए पहले बाहरी क्रियाओं को तो सुधारना पड़ेगा। हम तो बाहर की क्रियाएं भी, जिस चीज की भी हमारी इच्छा होती है, जो भी हमारा मन चाहता है, उनसे बाहर निकल नहीं पाते। कहने को तो गुरु को अर्पण कर देते हैं कि मैंने तन भी दिया, मैंने धन भी दिया और मैंने मन भी दिया, लेकिन एक भी चीज नहीं देते उसमें से। ये चीज जो उनके सुपर्द कर देता है तो मन से गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं सोचेगा वो। राजा जनक को 1 सेकंड में ज्ञान तभी तो करवाया था, मन में सोचने ही लगा था। अष्टावक्र जी कहने लगे तुझे अधिकार नहीं है इस मन से कुछ सोचने का, तू मुझे अर्पण कर चुका है, मन मेरा है। उसी समय सोचने लगा क्या करूं। एक क्षण में ज्ञान हो गया। जिस ज्ञान का हम ढिंढोरा पीटते हैं, घंटों तक अभ्यास का नाम लेते हैं, तो क्या है वो जंगल में घूमने के समान है। जंगल में टक्करें मारते रहो, राह रकाना ठिकाना कुछ है नहीं, पता कुछ है नहीं। रास्ता ढूंढने के लिए इस बियाबान जंगल में 2 ही तरीके हैं, या तो तुम्हें कोई आवाज मिल जाए अगर रास्ता भटक गया हो तो, और या कहीं प्रकाश नजर आ जाए। हमारे अंतर में भी 2 ही चीजों के भक्ति के प्रारूप संत मत कहता है, प्रकाश और शब्द। प्रकाश अगर हो जाता है तो अंधकार मिट जाता है, शब्द सुनाई देता है तो समझो कि वो सतगुरु का रूप है, वही हमारा निज धाम और निज धाम की वो ध्वनि है। उसी के लिए हमें सूरत शब्द का योग बता के सच्ची भक्ति जो है, जिसको हम सही मायने में आध्यात्मिकता कहते हैं, सूरत शब्द योग के बिना अंतर का अंधकार कभी नहीं मिटता। बाहर की वृत्तियों को समेट के अंदर में जब जाओगे, जब आपकी सच्ची प्रीति गुरु से जुड़ेगी, जब तक सरगुण को आप नहीं मानोगे, निर्गुण को प्राप्त नहीं कर सकते। वो निर्गुणिया है जिसमें कोई गुण नहीं, ना देह है, ना उसके हाथ पांव है, ना कोई अंग है, ना बोलता है, ना सुनता है, ना देखता है। विदेह है, हाड़ नवास चाम कुछ भी नहीं है। शब्दों में कबीर साहब की अनेक को बात आती है कि बिन बाती का वहां दिया जलता है, बिन
वहाँ किसी बीन बांसुरी के आवाज़ें और सुर निकलती हैं, वहाँ धुनी होती है लगातार, वो कभी रुकती नहीं है। ये दोनों ही चीज़ें हैं, वो उसके गुण हैं और वही विदेह रूप में है। लेकिन वो विदेह रूप में प्राप्त तभी करोगे ना जब सरगुण रूप से आपका प्यार होगा। अरे सरगुण रूप से तो नफरत करते हो उसकी, तो कभी उसको ना मिलना चाहते हो, ना देखना चाहते हो, ना सुनना चाहते हो। तीन ही चीज तो सब चीजों में दुनियादारी में मुख्य हैं। और संतों ने इसीलिए तीन बंद लगाने बता दिए कि आंखों से किसी की बुराई ना देखो, नहीं तो ये हमारे ख्याल विचारों को बदल के रख देंगे। देखते भी हैं तो अच्छी चीज देखिए ना इन आंखों से। किस लिए आंखें दी थी प्रभु ने? इसलिए दी थी कि इनसे प्रभु के दर्शन क्या करें। और जिसके भी दर्शन करोगे, जैसा भी वो व्यक्ति होगा, जैसे भी उसमें गुण दोष होंगे, या उसके दर्शन करने से वही गुण हमें एक दम से सारा ख्याल वही हो जाएगा। अगर बुरे आदमी के दर्शन करते हमारे विचार दूषित हो जाएंगे। उनका अगर कोई जिक्र करते हो, कोई उनकी चर्चा करते हो, तो हमारे समझ लो कि मन में वही बात घर कर जाएगी और घर उसमें से निकलेगी नहीं। अगर किसी नेक इंसान का जिक्र करते हो तो उसका नाम लेने से ही शांति मिलेगी, मन के अंदर अच्छे अच्छे विचार आएंगे, उनकी दी हुई कही हुई जो भी अच्छी बातें होंगी वो याद आएंगी। इसीलिए कही कि संतों के दर्शन करो, दरस करो, वचन पुनि सुनो, सुन सुन के गुणों, गुण गुण के काट लो सार, काट सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब गई नसाई। सबसे प्रथम काम है, सत्संगों में जाते हो ध्यान से बैठ के आराम से सुनो, दूसरा ख्याल नहीं मन में कोई भी। ये सच्चा सही ध्यान भी बताता हूँ, सही समाधि भी बताता हूँ, और सही सत्संग श्रवण करने का तरीका बताता हूँ। आंखें सतगुरु के रूप पे जमी होनी चाहिए, कान उनके वचनों की तरफ होने चाहिए, और हृदय के दरवाजे खुले रखने चाहिए। जो भी वचन सुना जाए उसको अंदर में इस प्रकार से सजा के रख लो कि जब कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े तो वही बार आए। जब कभी भी तुम्हें एकांत का समय मिले तो वही चीजें उसमें अपना जहूर दिखाएं, और वही बार बार हमारे मस्तिष्क में हमें